सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा ये बहुत संक्षेप में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों के कंपलसरी पेपर के ऊपर और प्रैक्टिकल के ऊपर, दो ही चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि कंपलसरी को लेकर के एक दिन में जो दो पेपर की कहानी है उसको लेकर के बहुत से बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, और एक प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत से बच्चे अभी भी भ्रमित हो रहे हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं है, बहुत संक्षेप में और छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस डिस्कशन को आप अपने साथियों के साथ शेयर करें। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे मेरे जो बच्चे हैं, हालांकि मैं हर वीडियो में अपील करता हूं, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा अपील कर रहा हूं। उसका रीज़न ये है कि ये जो भ्रम है कंपलसरी को लेकर के कि एक दिन में दो पेपर कैसे दे पाएंगे हम लोग, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा कि क्यों एक दिन में दो पेपर हैं, और क्या यूनिवर्सिटी ने ऐसा पहली बार किया है या इससे पहले भी हुआ है, और कैसे आप 1.5 घंटे में दो पेपर कर पाओगे। ये एक पूरी स्ट्रेटेजिकल वीडियो है, लंबा नहीं है, 5-7 मिनट का ही है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग देखें और खुद का मार्गदर्शन खुद ही कर लें, ठीक है ना। और एक प्रैक्टिकल को लेकर के कुछ गाइडलाइंस हैं, मैं चाहूँगा कि उसको भी आप लोग जो है अमल करें और उसके हिसाब से खुद को चलाएँ। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग चूँकि पूरा फोकस हमारा एग्ज़ाम के ऊपर ही है, तो और किसी बात को लेकर के मैं चर्चा नहीं करूँगा, एडमिट कार्ड और दूसरी बातें। सिर्फ कंपलसरी और प्रैक्टिकल दो चीज़ें हैं। और ये दोनों चीज़ें जो है एक तो कुछ उन बच्चों के लिए भी है जो कह रहे हैं कि सर प्रमोटेड बच्चों के जो है क्या होगा, उनके कंपलसरी होंगे या नहीं होंगे, तो उनके ऊपर भी है ये। एक म्यूजिक वाले बच्चों ने, शायद किसी ने मेरे से पूछा था कि सर एक ही पेपर दे रखा है, दो क्यों नहीं। तो म्यूजिक में एक ही पेपर होता है थ्योरी का, बाकी प्रैक्टिकल होता है। तो वो डाउट भी आज राधेश्याम भाई साहब से बात हुई, तो उन्होंने बता दिया भाई साहब ने कि ये संकट नहीं है, ये मेरी गलतफहमी थी एक्चुअली। मैंने सिलेबस नहीं देखा, तो दैट्स माय फॉल्ट। अब हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए कोटा यूनिवर्सिटी इससे पहले भी कंपलसरी के एक दिन में दो पेपर करा रहा था। 2000 शायद 19 के टाइम से ऐसा पहली बार हुआ था, 2019 के टाइम से। चूँकि 20 और 21 में फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए, 2019 में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक दिन में दो पेपर हुए थे। और पहले क्या था, 2018 तक ये पेपर एक दिन में एक ही होता था, जहाँ 100 क्वेश्चन हल करने होते थे। कितने क्वेश्चन हल करने होते थे? 100 क्वेश्चन, 100 पर्यावरण में, 100 जो है आपके कंप्यूटर में, 100 हिंदी में, 100 इंग्लिश में। और ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें टाइम बहुत लगता था, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते थे और टाइम बहुत लगता था। जैसा कि आप अभी भी देख पा रहे हो कि पहले एक शिफ्ट में रेगुलर का है, उसके बाद अगली शिफ्ट में जो है ए से एम तक है, उसके बाद एन से जेड तक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, एग्ज़ाम लंबी चल रही थी, और कॉलेज प्रशासन को और यूनिवर्सिटी प्रशासन को दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही थी। चूँकि इनके अंक जो है परसेंटेज में नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ आपके लिए अनिवार्य विषय है, इनमें पास होना अनिवार्य है। तो इसीलिए कोटा यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के हित में ये फैसला किया कि ऐसा करते हैं, एक पेपर में हिंदी और इंग्लिश और एक पेपर में कंप्यूटर और इन्वायरमेंट को शामिल कर देते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 2019 में सर्वप्रथम जो है कोटा विश्वविद्यालय ने एक पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के और 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो हालांकि ये पेपर अलग अलग आएंगे, शायद OMR शीट भी अलग अलग आपको दी जाए, लेकिन 50-50 क्वेश्चन ही आएंगे। अब हिंदी में भी 50 आएंगे, 50 ही इंग्लिश में आएंगे, पेपर अलग अलग होगा। अब एक दिन में दो पेपर कैसे होंगे? 45 मिनट के गैप पर आपको पेपर मिलेगा। अब इसमें से आपको पूरे प्रश्न करने हैं या आधे, इसको लेकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन जो भी गाइडलाइन जारी करेगा वो आप लोगों के साथ समय रहते शेयर कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर के किसी भी प्रकार का भ्रम आप लोग अपने मन में नहीं पालें, ये बहुत स्पष्ट है। टाइम टेबल को गौर से देख लिया होगा आप लोगों ने। रेगुलर का जो है 9 बजे से है, कंपलसरी का भी। बाकी का टाइम टेबल आप अच्छे से खुद देखें, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ना यूनिवर्सिटी की ना मेरी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अच्छे से खुद के टाइम टेबल को मॉनिटर करें, और उसके बाद अपने एडमिट कार्ड को मॉनिटर करें, और उसके बाद जो है अपने पेपर दें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए यदि आपको पता लगता है तो आप लोग अवगत कराएं। ये पूर्णतः वेरीफाइड टाइम टेबल है,
जो इसमें कुछ थोड़ी बहुत संशोधन होने थे वो यूनिवर्सिटी प्रशासन पहले ही कर चुका है, तो इसको लेकर के अब किसी भी प्रकार का भ्रम आप लोग अपने मन में नहीं पालें। प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं। देखिए, प्राइवेट बच्चों की प्रैक्टिकल फ़ीस के लिए अभी आप लोग परेशान नहीं हो, जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आपकी प्रैक्टिकल फ़ीस भी जमा हो जाएगी, डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी जो है आप लोग अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें। प्रैक्टिकल फ़ाइल जो है आप लोग जहाँ भी हैं, चाहे जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल फ़ाइल को बना करके रखें। थैंक यू सो मच।